नमस्कार एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून टू यू। मेरा नाम है पूजा और हमारे इस यूट्यूब चैनल हेलो पूजा पर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हम आपके साथ साझा करते हैं लखनऊ और उसके आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स की स्कूल, कोचिंग, यूनिवर्सिटी, डिग्री कॉलेज, साइंटिफिक और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की टीचिंग एंड नॉन टीचिंग की जॉब्स की जानकारी। इसके अतिरिक्त हम आपके साथ ऑफिस की, बैक ऑफिस, फ्रंट ऑफिस, अकाउंटेंट, क्लर्क, ये सब जॉब्स भी शेयर करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर हम आपके लिए जो जॉब नोटिफिकेशंस लेकर के आते हैं वो ट्रस्टेड रिसोर्सेज से लाते हैं, जैसे कि लखनऊ से प्रकाशित होने वाले राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र और उसके अलावा हमारे कुछ ट्रस्टवर्दी सोर्सेज। तो चलिए देखते हैं आज की हमारी जॉब्स कहाँ से आई हैं। और हाँ, कल मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट की थी, हमारा एक दूसरा चैनल है नमस्ते पूजा, थोड़ा सा प्यार उस पर व्यूवर्स आए। आइए आज की जॉब्स चेकआउट करते हैं। तो हमारी आज की जो सबसे पहली जॉब है ये आपकी आ रही है लखनऊ के ऑफिस ऑफ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यूपी लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड से। या इनका ऑफिस जो है वो बादशाह नगर लखनऊ में स्थित है और यहाँ पे इनका वेबसाइट ईमेल दिया हुआ है। वेबसाइट की जरूरत आपको पड़ सकती है, बट बेसिकली मैं आपको बता दें कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट होने वाला है और जो पोजीशन आई है वो आई है आईटी रिसोर्स पर्सन की। ये आपका आईटी रिसोर्स पर्सन की पोजीशन है। इसमें बेसिकली जिनका कंप्यूटर का बैकग्राउंड है ऐसे बच्चे, ऐसे कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसकी संपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे, बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, तो आपको यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि आईटी रिसोर्स पर्सन की यहाँ पे जॉब आई है, कॉन्ट्रैक्चुअल पोजीशन है और ये जो है यहाँ पे जो मांगा गया है, बैकग्राउंड मांगा गया है कंप्यूटर साइंस में, आईटी में और एटलीस्ट 2 साल का अगर एक्सपीरियंस है तो ठीक है। और बाकी जो एप्लीकेशन फॉर्मेट है वो वेबसाइट पे अभी आपको दिखा देंगे। एज लिमिट मांगी गई है कि मिनिमम आपकी जो एज है वो मिनिमम 25 साल होनी चाहिए। सैलरी पैकेज जो रहेगा कंसोलिडेटेड रिम्यूनरेशन नेगोशिएबल रहेगी बेस्ड अपॉन योर एक्सपीरियंस एंड प्रोजेक्ट सेंशन। जो भी जितना भी इनको प्रोजेक्ट के लिए मिला होगा उसके अकॉर्डिंग ये आपको भी पे करेंगे, ठीक है। और ये जो आपकी जो कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब इसकी जो ड्यूरेशन रहेगी वो आपकी एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस रहेगी। जिस प्रकार प्रोजेक्ट होता है वैसा ही रहता है। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट तारीखें हैं यहाँ पे आपको हम बताना चाहेंगे। एक सेकेंड, कुछ इंपॉर्टेंट तारीखें हैं जैसे कि उसमें आपकी जो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है वो है बाय रजिस्टर्ड पोस्ट ही आपको जमा करना है और 10 अगस्त इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट है शाम के 6 बजे तक। तो आप रजिस्टर्ड पोस्ट डाकखाने से कर सकते हैं। और जो एड्रेस है जिस पे आपको भेजना है वो आपका लखनऊ का ही पता है। तो लखनऊ वाले अगर अप्लाई करेंगे तो उनका तो मेरे ख्याल से 1 या 2 दिन में ही पहुंच जाएगा। ये सीईओ का ऑफिस है, यूपी लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड, गोकर्ण नाट रोड, बादशाह नगर, लखनऊ, ठीक है। और बाकी इससे रिलेटेड संबंधित जानकारी हम आपको अभी और भी दिखा देते हैं। क्या हो गया मेरे स्टैंड को? जी हाँ, तो ये इनकी वेबसाइट है, आप देख सकते हो, उत्तर प्रदेश पशुधन विकास परिषद की। और इसी में आपकी जॉब आई है वो जो आईटी रिसोर्स पर्सन वाली है, जिसका यहाँ पे इन्होंने दे रखा है पूरा अपना जो विज्ञापन दे रखा है। आपको बताना चाहेंगे और साथ में इंग्लिश में भी दे रखा है, हम इंग्लिश वाला देखेंगे। बेसिकली सबसे पहले आपको दिखा दें कि विज्ञापन की जो प्रकाशन की तिथि है वो है 24 जुलाई 2026, ठीक है। और यहाँ पे इनका लखनऊ का पता लिखा है। कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट है जैसे कि हमने आपको अभी बताया। और जो जॉब है वो आपकी है आईटी रिसोर्स पर्सन की, जिसकी जॉब लोकेशन इनके हेडक्वार्टर लखनऊ में ही होगी, ठीक है। और ये प्रोजेक्ट आया है उसी के लिए ये कर रहे हैं। ये वाला मैंने आपको पार्ट दिखाई दिया है अखबार में कि 25 साल एज मांगा गया है, सैलरी पैकेज क्या रहेगा और एज पर द ड्यूरेशन गाइडलाइंस रहेगी गवर्नमेंट के। अब आपको बताते हैं जो नंबर ऑफ पोजीशन है। नंबर ऑफ पोजीशन यहाँ पे है 2, मतलब कि 2 आईटी रिसोर्स पर्सन इनको चाहिए। और उसके बाद ये भी मैंने आपको बता दिया है कि कब तक आपको भेजना है इसको। यहाँ पे देखेंगे कि आपका काम क्या रहेगा। इफ़ यू गेट रिक्रूटेड व्हाट वुड बी योर जॉब प्रोफाइल, नेचर ऑफ जॉब आपका क्या रहेगा। तो इसमें सबसे पहले है MIS रिपोर्टिंग, प्रेपरेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मीटिंग, मिनट्स ऑफ मीटिंग, सोशल मीडिया हैंडलिंग। आपको इनका इंस्टा और फेसबुक वगैरह जो भी होगा, इंस्टा मीडिया जहाँ पे भी ये ट्विटर वगैरह पे होंगे प्रेजेंट, उसको हैंडल करना होगा। डैशबोर्ड प्रिपरेशन, ये सारे काम मुझे बहुत बेसिक वाले लग रहे हैं। उसके बाद है इनका प्रोजेक्ट डिजिटलाइजेशन, जो भी इनका प्रोजेक्ट है उसको डिजिटलाइज करना होगा। एंड अदर रिलेटेड वर्क्स गिवन बाय CEO UPLDB। तो इस संस्था द्वारा जो भी आपको कार्य दिए जाएंगे कंप्यूटर से रिलेटेड, कंप्यूटर के काम, वो सब आपको यहाँ पे करने रहेंगे, ठीक है। ये तो इनका था नोटिफिकेशन था इनका। उसके बाद आपको अप्लाई जो करना है वो आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म पे करना है जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। एंड एज आई टोल्ड यू दैट यू हैव टू सेंड दिस एप्लीकेशन थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट ओनली। तो यू नीड टू डाउनलोड दिस एप्लीकेशन फॉर्म, टेक इट्स प्रिंट आउट और उसके बाद आपको इसको भर के जमा करना है। एंड अगैन वेरी बेसिक डिटेल्स हैव बीन आस्क्ड हियर, यू कैन लुक एट द फॉर्म, योर नेम, योर बेसिक फैमिली डिटेल्स, योर एड्रेस, कॉन्टैक्ट ईमेल एड्रेस,
वगैरह। क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्वालिफिकेशन में जितना हो आपके पास आप उतना भर दीजिएगा। इन्होंने तो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कहा है, तो इवन इफ़ यू आर अ ग्रेजुएट यू विश टू अप्लाई यू कैन अप्लाई एंड मीन व्हाट्स रॉन्ग, आई मीन व्हाट्स क्या बोलना चाह रही हूँ मैं ये कहना चाह रही हूँ कि नुकसान ही क्या है अप्लाई करके देखने में। इफ़ यू हैव एनी एक्सपीरियंस यू कैन ऐड इट हियर। और लिस्ट ऑफ एंक्लोजर्स में आप क्या क्या एंक्लोज करेंगे, जैसे कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म कर दिया, आपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की डॉक्यूमेंट्स भेज दी और सारी चीज़ें CV भेज दिया, वो सब आप इसमें डाल देंगे। तो ये आपका बेसिकली सारा यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाना चाहेंगे, मैंने जो आपके साथ में एडवर्टाइजमेंट शेयर किया अखबार से वो किया है मैंने अमर उजाला से, बट दिस एडवर्टाइजमेंट वाज आल्सो पब्लिश इन इंडियन एक्सप्रेस दिल्ली एंड लखनऊ एडिशन में। और इसके अलावा जो हिंदी न्यूज़पेपर्स में पब्लिश हुआ था ये हिंदुस्तान, दैनिक जागरण और अमर उजाला में हुआ था, जिसमें से मैंने आपके साथ अमर उजाला से इसको साझा किया है। और आइए अब देखते हैं हमारा अगला जॉब नोटिफिकेशन कहाँ से आ रहा है। और इसके बाद जो हमारी अगली जॉब वैकेंसी आ रही है वो आपकी नोटिफिकेशन आई है हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट इलाहाबाद लखनऊ से, ठीक है। ये आपको हम बताना चाहेंगे कि ये जो नोटिफिकेशन आई है बेसिकली उन लोगों के लिए काम की है जो क्लर्क का काम करना चाहते हैं, ऑफिशियल काम करना चाहते हैं, ठीक है। इसके बारे में आपको हम सारी डिटेल बताएंगे। अब जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि एप्लीकेशंस आर इन्वाइटेड फॉर अपीयरिंग इन द एडवोकेट्स, एक सेकेंड रुक जाइए आप लोग, यहाँ पे लिखा है कि एडवोकेट्स क्लर्क एम्पैनलमेंट एग्जामिनेशन 2026। तो एडवोकेट्स की मैंने इसकी थोड़ी बहुत रिसर्च की, हालांकि मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, पर जो वकील लोग होते हैं एडवोकेट होते हैं उनके अपने क्लर्क होते हैं, ऑफिस असिस्टेंट होते हैं जो उनका सारा काम करते हैं। जो काम इन्वॉल्व करता है बेसिकली आपकी उनकी ड्राफ्टिंग करना, उनके मेल्स चेक करना, उनकी फाइल्स कॉपीज़, उनके अपॉइंटमेंट्स, उनकी डेट्स, ये सारा काम मतलब इंक्लूडेड होता है। और थोड़ी बहुत अगर आपको कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के बारे में पता है, ये सारा काम जो है एडवोकेट के क्लर्क्स करते हैं। सो इफ़ यू विश टू अप्लाई फॉर दिस, तो एक एग्जामिनेशन होगा बेसिक सा और उसमें क्लर्क के लिए पैनलमेंट ये पैनल तैयार किया जाना है, ठीक है। तो ये पैनल तैयार करने के लिए एग्जामिनेशन होने वाला है। और इसके बारे में आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पे अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 20 रुपये का एप्लीकेशन फॉर्म आपको मिलेगा। ये आपको मिल जाएगा यहाँ से, पास सेक्शन नियर गेट नंबर 6 हाई कोर्ट विभूति खंड लखनऊ से। और आप किसी भी वर्किंग डे जाके मतलब 23 जुलाई से लेके 11 अगस्त तक के बीच में दोपहर 2 से 4:30 के बीच में जब आप जाएंगे तो आप ये फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। 20 रुपीज़ दे करके आपको ये फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा इस एग्जाम में अप्लाई करने के लिए। क्लर्क के लिए ये आपका एग्जाम है। आपको यहाँ पे थोड़ी और डिटेल दे दें कि जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की फॉर्म को भर के वो आपकी है 14 अगस्त 2026 और 4:30 बजे तक शाम में आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद द एग्जामिनेशन हैज़ बीन शेड्यूल्ड फॉर 5 सितंबर यानी कि टीचर्स डे वाले दिन सैटरडे को ये एग्ज़ाम आपका शेड्यूल किया गया है क्लर्क्स के लिए। और मुझे इसके बारे में बहुत ये नहीं पता है कि क्या मांगा गया, बट आई थिंक जहाँ तक मुझे पता है सिर्फ शायद या तो 12th तक मांगते हैं या बेसिक ग्रेजुएशन मांगते हैं, मतलब किसी भी स्ट्रीम से कोई भी यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। 12th है या ग्रेजुएशन है, आई विल ट्राई टू फाइंड दैट आउट और मैं आपको अपडेट कर दूंगी। तो दिस इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल दोज पीपल हु वांट टू वर्क एज अ क्लर्क, एज ऑफिस का जो भी काम करना चाहते हैं, ठीक है। और बस ये लास्ट में एक बेसिक सी डिटेल यहाँ पे लिखी है इसका, ये देखिए यहाँ पे ये पूरा आया हुआ था और ये आप इसमें देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, एक सेकेंड फ्लैश ऑफ कर दे, तो इसमें लिखा है यह परीक्षा। अब एक चीज़ आप ध्यान दे लीजिएगा, यह परीक्षा केवल पैनल बनाने के उद्देश्य से आयोजित की जा रही है। पैनल में सम्मिलित होने मात्र से किसी भी आवेदक को उच्च न्यायालय में किसी भी प्रकार की सेवा योजना का अधिकार प्राप्त नहीं होता। तो जैसे कि मैंने बताया, आप पहले पैनल बनाएंगे उसके बाद रिक्रूटमेंट होगा। सो आप क्वालिफाइड हो जाएंगे, अगर इस एग्जाम को आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप उस पैनल में आ जाएंगे, ठीक। इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ, ठीक है। तो ये नोटिफिकेशन है आपकी। एंड लास्टली एक ये जॉब रिमाइंडर है, ये जॉब मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर की थी। वॉक इन इंटरव्यू होने वाले हैं आपके पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय रायबरेली में और यहाँ पे रिक्रूटमेंट होना है। पीजीटी बायोटेक्नोलॉजी का पैनल तैयार होना है। 29 जुलाई को यहाँ पे 10 बजे से आपका वॉक इन इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा। ये मैंने आपके साथ ऑलरेडी जॉब शेयर की थी, बहुत डिटेल में शेयर की थी। तो दिस इज जस्ट अ रिमाइंडर कि कल वो डेट है 29 जुलाई। सो इफ एनीबडी हैज मिस्ड इट, इट्स जस्ट अ रिमाइंडर, ठीक है। ये आपका पूरा नोटिफिकेशन जो था ये मैंने आपके साथ में ऑलरेडी शेयर कर लिया था। असली एक और जॉब हमारे पास है जो कि आपकी किसी रेप्यूटेड एस्टैब्लिशमेंट से आ रही है। अब हमें ये नहीं पता है जिम है, कोई सेंटर है या कोई स्कूल है, यहाँ
पे इनको आवश्यकता है फीमेल पिलाटेस एंड योगा इंस्ट्रक्टर टीचर की। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड फुल टाइम या पार्ट टाइम जॉब के लिए यहाँ पे एंड यू टीच पिलाटेस और योगा, तो आप इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हो इस गिवन मोबाइल नंबर पे। यहाँ पे कुछ भी नहीं मैंशनड है इसके अलावा। सो इफ एनीबडी इज इंटरेस्टेड आप कॉल करके ही सारी जानकारी प्राप्त कर लें। इस वीडियो में केवल इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करिएगा, हमें हाई पॉइंट्स दीजिएगा। आपका दिन मंगलमय हो। हर हर महादेव। माता शीतला और माता सरस्वती सदैव हम सभी पर अपनी अनुकंपा बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।